बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 17 जुलाई 2025 का दिन और शाम के 7 बजे बहुत ही अहम ख़बरें हैं मुख्तलिफ़ दरियाओं के हवाले से भी और मौसम के हवाले से भी। एक मरतबा फिर दरिया झेलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब की फ्लड वार्निंग जारी हुई है PDM पंजाब की तरफ से। इसकी भी डिटेल बताता हूँ कि दोबारा जो है रसूल बिराज जो है वो बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ जा सकता है अगले 24 घंटों में। और इसके अलावा दरिया चिनाब में भी थोड़ा बहुत पानी आ सकता है, लेकिन उसके कैचमेंट एरियाज़ में कम बारिशें हैं जम्मू और कश्मीर में। अगर हम सिंध की बात करते हैं तो दोबारा क्या 2010 की तरह सिंध में बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, इस पे भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि आपका जो रावलपिंडी इस्लामाबाद दरिया सवां बिफरा हुआ उसका पानी आ रहा है और 2 छोटे बड़े डैम्स टूटे हैं या उन ओवरफ्लो कर पानी उनका आ रहा है। रावल डैम के स्पिलवेज खोलने का इम्कान है और फिर तरबेला डैम से 3 लाख क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। और ऐसे में ग्लेशियर फटने का भी आज फिर से एक अलर्ट जारी हुआ जो कि हाई अलर्ट है और उसमें इनफ्लो और बढ़ सकता है। फिर खैबर पख्तूनख्वा या उन इलाकों में बलाई इलाकों में कैचमेंट एरियाज़ में बहुत बारिशें हैं। और फिर 21 जुलाई से एक और सिलसिला 24 जुलाई तक है जो कि गैर मामूली बारिशें बरसाएगा। तो ये सारा जो मतलब एक आप समझ लें कि एक ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, ज़ेरे गर्दिश हैं, या फिर जो हम आंखों देखा हाल देख रहे हैं, मुख्तलिफ विजुअल देख रहे हैं कि उसके बाद क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। सतलुज और ब्यास की और रावी की क्या सूरत हाल है देखें। सतलुज और ब्यास में अभी कोई सैलाब का ख़तरा नहीं। गंडा सिंह वाला पे दोबारा 4000 क्यूसेक हो चुका है। वो जो बारिशें भारतीय पंजाब में भी हो रही हैं, आगे से वो पानी वानी आ जाता है। बाकी जो भाखड़ा डैम है उसका भी लेवल खासा रहता है, पौंग डैम का भी रहता है, और रावी का पानी जो आना है उजबिराय रजीत सागर या थिन डैम से उनका भी अभी लेवल रहता है। लेकिन अभी ये भी बात है कि अभी जम्मू और कश्मीर के उन एरियाज़ में सांबा कठुआ वगैरह इन इलाकों से जो पानी आता है वहाँ भी फ़िलहाल ये बारिश स्पेल नहीं है। अगला जो 21 जुलाई से है ऑन गोइंग वो बहुत ताकतवर है। उसके बाद फिर इन दरियाओं में भी कोई सूरत हाल सैलाब की बन सकती है। फ़िलहाल जो है वो चनाब में ख़तरा है, झेलम में बहुत बड़ा ख़तरा है, सिंध में भी बहुत बड़ा ख़तरा है, और काबुल की ट्रिब्यूटरीज़ में भी पानी वानी का इजाफा हो सकता है। गुजारिश आपसे ये कि ये तफसीली वीडियो तजिए तबसरे के साथ जो आप सुनना चाहते हैं, डाटा आपको मिल जाता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर से फौरी तौर पे डाटा आ जाता है। हमने जो इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम चीज़ों को कलेक्ट करके इकट्ठा करके एक एनालिसिस की सूरत में, तजिए की सूरत में आपको डाटा भी बताना, सारी चीज़ें बतानी होती है जो दिन भर के आप सुनना चाह रहे हैं और आइंदा की क्या सूरत हाल बनने जा रही है, ये सारी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। गुजारिश आपसे वही हस्बे साबिक कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब और जो नए दोस्त स्वभाव हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को दिल के अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त एक बारिश स्पेल जो है अपना राजस्थान से बहावलपुर की हदूद में दाखिल हुआ है और बहावलपुर या उसके कुर्बो जवार में बारिश का इम्कान है और बारिश हो भी रही है, और ये आगे लोथरा तक या बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाएगा। एक और सिलसिला जो राजस्थान से है, बहावलपुर से परली साइड पे और सिंध की सरहद तक रहीम यार खां इन इलाकों में फैला हुआ है। एक और सिलसिला है जो कि फैसलाबाद या ऊपर शुमाल मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसा रहा है। ये 3 सिलसिले हैं और ये मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज हो रहे हैं। अब देखो ये जनूबी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में फैलता है या नहीं फैलता, ये जो बहावलपुर वाला मुझे नहीं लग रहा कि वो मुल्तान या इनके इलाकों में फैलेगा। डीजी खां में भी एक डेवलपमेंट है मौजूद है दूसरी साइड पे, उसका भी कोई सुलेमान में कुछ बन रहा है, तो शायद वो, तो कुल मिलाकर सूरत हाल मौसम की है। बाकी मौसम के अपर पंजाब के हवाले से बिल्कुल दोबारा अलर्ट जारी है NDMA पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। अगले 24 घंटों में फिर बारिश हो सकती है, वही सूरत हाल बन सकती है दोबारा। मतलब जिस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद की है या फिर चकवाल में तमाम जो इलाका जात विजुअल आप देखें, दोबारा बार बार बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाक आर्मी जो है वो रेस्क्यू कर रही है लोगों को, और जो रेस्क्यू का अमला ये तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। और ऐसे में जो डैम्स वगैरह हैं छोटे वो भी ओवरफ्लो हो रहे हैं, एक डैम टूटा भी है, उसकी डिटेल बताता हूँ। तो मौसम के हवाले से ये ख़बर, आप आगे दूसरी बात पे चलते हैं। जो पाकिस्तान बल्कि पंजाब प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने आज फिर एक अलर्ट जारी किया, या आप उससे मरासला कह रहे हैं, ये प्रेस रिलीज़ कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने फिर लिखा हाई फ्लड लेवल दोबारा जो है वो इस पे हो सकता है। पहले तो खैर मीडियम तक गया था, अब दोबारा जो है हाई फ्लड पे जा सकता है, हाई लेवल फ्लड पे। तो उसमें उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी फैसलाबाद
गुजरांवाला गुजरात, मुल्तान, सरगोदा, डीजी खान और रहीम यार खान, इनके कमिश्नर्स को, और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं गुजरात, जेलम, सरगोदा, खुशाब, जंग, मंडी बहाउद्दीन, खानेवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर और रहीम यार खान, इनको फिर से चौकन्ना किया, हाई अलर्ट किया, या इनको हिदायत जारी की हैं कि आपने मुहतात रहना है, अपने जो इदारे हैं या आपके जो आपका अमला है उसको अलर्ट रखना है कि दोबारा जो है एक बड़ा सैलाबी रेला रसूल बराज से बन सकता है अगले 24 घंटों में। अब अच्छा ये बताता हूँ, फिर मैं आगे डैम से, जो छोटे डैम उनकी तरफ बढ़ता हूँ। देखें, रसूल बंगला डैम से रसूल बराज का 72 किलोमीटर सफ़र है, वो डाउन स्ट्रीम से आगे 72 किलोमीटर पे है। ये तमाम जो जेलम, ये इधर उधर के नदी नालों का पानी, फ्लैश फ्लडिंग वाला, ये वो सारा इकट्ठा रसूल बराज पे हुआ, और मैक्सिमम लेवल जो है वो 1,36,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम का बना था, और कुछ नहरों को देकर जो डाउन स्ट्रीम मैक्सिमम लेवल था वो 1,27,000 क्यूसेक पर गया था रसूल बराज। अब तो वैसे वहाँ से कम हो गया, वो आगे चलकर मैं बता देता हूँ डाटा पे कि 97,000 क्यूसेक चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है 170 किलोमीटर को गूगल से आप चेक करें ना कि रसूल बराज से त्रिमुल बराज का कितना सफ़र है, तो वो बाई रोड उन्होंने बताया 170 किलोमीटर है। अब पता नहीं कमोबेश हो सकता है। और फिर उन्होंने दरिया का बताया कि दरिया चूँकि रोड इधर उधर से घूम के जाता, दरिया थोड़ा जिग जैग बेहतर चला जाता, वो इससे भी कम हो सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर जल्दी जो सैलाबी रेला है वो त्रिमुल बराज पे पहुँचेगा, तो उसमें कितना आएगा ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि पीछे एक और सैलाबी रेले की बात की जा रही है। अच्छा, फिर रसूल बराज से आगे ये तो 1,27,000 क्यूसेक वो हो गया ना, और कुछ जो पानी है आगे मेरे ख्याल में पहाड़ी सिलसिलों का, कुछ रसूल बराज से आगे या कुछ नदी नालों का वो भी गिरता है, और हो सकता है कोई 15, 20, 30 हज़ार वो हो जाए, तो ये 1.5 लाख क्यूसेक हो जाए जो आगे त्रिमुल बराज की तरफ आ रहा है। तो इस पर भी हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, एक द्राबी डैम है जो कि बलकसर के साथ, ये आप समझ लें कल्लर खार के साथ, या ये पीछे जो इलाके हैं उनमें है, वो 37,000 क्यूसेक उसमें पानी है, वो टूटा है या ओवरफ्लो हुआ है, वहाँ से पानी निकल रहा है, और उसकी कैपेसिटी 37,000 क्यूसेक है, और उसका पानी जो है इंडस में जाता है, दरिया सिंध में जाता है। अच्छा, एक और रावल डैम के स्पिलवेज खोलने का इम्कान है, क्योंकि वो भर चुका है, उसका पानी दरिया सवां में जाएगा, और दरिया सवां का पानी सीधा सिंध में जाएगा। अच्छा, एक और है शाहपुर डैम जो अटक में है, उसमें भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है, दिखाया जा रहा है, उसका पानी भी दरिया सिंध में इंडस में ही जाएगा। तो ये कुल, अच्छा फिर रावलपिंडी, नाला लई का, ये सारा सवां का वो मैंने गिन लिया, ये सारा पानी भी उधर जाएगा। तो चश्मा पर या मतलब दरिया सिंध में सूरत हाल जो है वो दरमियाने दर्जे की तो कन्फर्म है। अब ऊंचे या बहुत ऊंचे दर्जे की बन सकती है, वो इसलिए कि तरबेला डैम से इस वक्त जो है वो 3 लाख क्यूसेक, यानी 2,92,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। आप समझ लें 3 लाख क्यूसेक, और 40,000 क्यूसेक कमबेश काबुल दरिया का, तो ये 3,40,000 ये हो गया। और फिर इधर से 2-3 लाख सारों का कुल मिलाकर 5-6 लाख बन सकता है, तो ये दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। और पीछे ग्लेशियर फटने का भी है, और 20 फुट आपका तरबेला डैम रह गया, यानी 1530 तक पहुँच चुका है, मैक्सिमम 1550 है, तो अभी 20 फुट को उसको रख रहे हैं, इसलिए कि पीछे से कोई गैर मामूली बारिश, जैसे 21 जुलाई के बाद एक प्री अलर्ट जारी किया है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, FFD ने, NDMA ने, तो उसमें अगर गैर मामूली बारिश आ गई तो फिर डैम में कुछ स्टोर करेंगे कुछ आगे के, क्योंकि ऐसे में डैम फुल होगा डेंजरस लेवल पे, तो इतना बड़ा सैलाबी रेला आगे करेंगे तो बहुत बड़ा सैलाब आ जाएगा। तो तरबेला डैम की जो अथॉरिटी है वो बेहतरीन अंदाज में मुनज़्ज़म है और बेहतरीन अंदाज में ये काम कर रही है। अब मैं डाटा बता देता हूँ, मेरे ख्याल में सारी बातें मैंने इसको कर लिया। अच्छा, सतलुज रावी पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो सतलुज और ब्यास में जो उनका डैम है, भाखड़ा डैम सतलुज पर है, 1595-96 फीट तक भरा है, मैक्सिमम लेवल 1685 फीट है, तो अभी खासा रहता है। और उसमें जो आमद वो है 35-37 हज़ार और 25-28 हज़ार, तो मतलब वो कोई इतना स्टोर नहीं हो रहा। अच्छा, पोंग डैम की बात करते तो 1327-28 फीट तक भर चुका है, मैक्सिमम लेवल 1385 फीट है, या 1400 भी उसको बताते हैं, तो उसमें भी अभी खासा लेवल रहता है। थिन डैम रावी का, रंजीत सागर डैम का भी लेवल रहता है। और कश्मीर में अभी बारिश नहीं है, तो आप समझ लें कि रावी में, सतलुज, ब्यास में अभी इन तीन दिनों में इतना ख़तरा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। आगे 21 के बाद क्या सूरत हाल उसका कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे मैं आप डाटा की तरफ बढ़ रहा हूँ, सिर्फ ये बात मैं बताता हूँ कि देखें, बारिश आए जब तेवर बादलों के
बदलते हैं तो उसके बाद ये बात नहीं देखी जाती कि दरियाओं का पानी आएगा तो वो खेतों को डुबोएगा। आसमान से भी इतना पानी आ जाता है, वो दरिया बन जाते हैं। अब आप देखें तमाम ये वस्ती पंजाब के तमाम अजलाओं में, ये गुजरांवाला, ये शुमाल मशरकी पंजाब में ऐसे लग रहा है कि खेतों में दरिया का पानी है। अगर आप चकवाल की बात करते हैं या इन इलाक रावलपिंडी इस्लामाबाद के नशेबी इलाकों की बात करते हैं तो ऐसे लग रहा है कि ये किसी दरिया का और सैलाब का पानी आया। ये बादल फटे हैं और इतनी मिलीमीटर गैर मामूली बारिश आई है, तो किसी भी जगह पर जो है वो बहुत बड़ा सैलाब बादल कर सकते हैं। और ये तेवर जो बदले हुए हैं बादलों के, ऐसे लग रहा है कि किसी भी दरिया में बहुत बड़ा सैलाब बन सकता है। अब जो सूरत हाल ये है कि कुछ हालात अगले 24 घंटों में रावलपिंडी के या इनके आ जाएंगे। और पीडीएमए ने एक अलर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, जिसमें गुजरांवाला उन्होंने लिखा, रावलपिंडी लिखा और फैसलाबाद लिखा, इनमें अगले 24 घंटों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, क्योंकि फैसलाबाद में इस वक्त एक बारिश स्पेल मौजूद है। अब दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ पूरी तजिए तबसरे के साथ। मैंने एनालिसिस के साथ बात कर ली है कि जो चश्मा या तौसा पर फिर से पीछे दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है और 21 के बाद बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब भी बन सकता है। तो ये सूरत हाल है। और जो दोस्त कहते हैं 2010, तो भाई देखें कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अब मैं क्या कह दूं कि 2010 वाली ये सूरत हाल बनेगी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 4075 क्यूसेक फिर से थोड़ा इजाफा हो गया और 12.20 फीट उसका हाइट है। सुलेमान की पर 19,155, इस्लाम पर 15,301, रावी में जसर पर 11,000, शादरा पर 11,648, बल्लो की पर 37,430 और बल्लो की का FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों में 45 से 50,000 हो सकता है, तो 37,430 क्यूसेक है। सिदनई बराज का अगले 24 घंटों में 35 से 40,000 बन सकता है, तो अभी 21,710 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है सिदनई बराज पर। तो आप सारे दोस्त बल्लो की से लेकर सिदनई और आगे चनाब तक आप एहतियात करें। मराला पर 47,218, खानकी पर 49,136, कादराबाद पर 33,968, त्रिमू बराज पर सिर्फ 9,003 क्यूसेक और पंजनद पर 23,671 क्यूसेक। दरिया जेहलम में मंगला डैम से जो छोड़ा जा रहा है वो 8,000 क्यूसेक और मंगला डैम की जो अप स्ट्रीम है अब उसमें 50,000 से भी ज़्यादा हो चुका है। और इसका भी कह रहे हैं कि अगले 24 घंटों में जो अप स्ट्रीम है मंगला डैम की, उसमें निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। रसूल बराज पर जो मैक्सिमम लेवल 1,36,000 पे आप स्ट्रीम गया था और डाउन स्ट्रीम 1,27,162 क्यूसेक पर गया था, अब कम होकर 97,634 क्यूसेक है। और पीडीएमए पंजाब ने फिर से अलर्ट जारी किया कि ये दोबारा जो है अगले 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ जा सकता है। सकरदू पर 1,25,000, पी ब्रिज पर 1,96,000, बिशाम पर 2,39,000, त्रिबेला डैम से 2,92,200 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है जो कि निचले दर्जे का सैलाब है। काबुल दरिया में 38,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,42,740, चश्मा पर 2,24,000 क्यूसेक, तौसा पर 2,01,670 क्यूसेक। और अच्छी खबर यह है कि गुड्डू पर तेज़ी से अब पानी का लेवल कम हो रहा है, सखर पर थोड़ा इजाफा हो रहा है, 2,84,414 क्यूसेक आप गुड्डू पर डाउन स्ट्रीम में जो आगे की तरफ जा रहा है। याद रहे गुड्डू, सखर, कोटरी की नहरें बिल्कुल चल रही हैं और अपने पूरे जोबन के साथ जितना पानी मैक्सिमम दिया जा सकता है वो दिया जा रहा है। अब 2,84,000 डाउन स्ट्रीम गुड्डू है। सक्कर का जो डाउन स्ट्रीम है वो 2,62,000 क्यूसेक है और अप स्ट्रीम का मैंने देखा नहीं है वो। अच्छा चले, नहरों को भी 53,000 सक्कर की नहरों को दिया जा रहा है। कोटरी बराज पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 73,838 क्यूसेक है। और दोस्त पूछते हैं कोटरी कहाँ तक जाएगा। देखें भाई, आप 60-70,000 80,000 ज़ाया कर दें तो 1,70,80 पे तो जाएगा ना। 2,62 पे सक्कर गया हुआ है और नहरों को 42-43,000 कोटड़ी की नहरों को दिया जा रहा है। तो आप समझ लें 1,20,30,000 डाउन स्ट्रीम बनेगा जो आगे जाएगा। और दोस्त मुझे कॉल करके मैसेज करके कहते हैं आपने कहा था कि कोटड़ी से आगे पानी ज़ाया हो रहा है समंदर में, तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किसी हद तक ठीक है, वो सही कह रहे हैं कि उनकी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी ये वो। तो बहरहाल ये आप बेहतर समझते हैं जो वहाँ पे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे बात कह दी तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत खा हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान रखे जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से। अल्लाह हाफ़िज़।